नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं कोमल शर्मा। आज मैं आपको घर की सफाई से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे जानकर आपकी किस्मत सचमुच बदल सकती है। क्योंकि सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं, झाड़ू लगाने से पहले बोले गए कुछ पवित्र शब्द पूरे घर की ऊर्जा को बदल सकते हैं। बहुत से लोग धन की कमी, बीमारी, तनाव और रुकावटों से परेशान रहते हैं, लेकिन कारण पता है क्या? कि घर की नकारात्मक ऊर्जा। आज मैं वही दिव्य मंत्र बताऊंगी जिसे रोज झाड़ू लगाने से पहले बोल देने से दरिद्रता खत्म हो जाती है और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास बनता है। घर की ऊर्जा क्यों बिगड़ती है? चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा घर केवल 4 दीवारें नहीं, यह ऊर्जा का केंद्र है आपके। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कभी कभी बिना कारण भी घर में तनाव रहता है, पैसों का ठहराव हो जाता है, खर्चा बढ़ने लगता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं। ये सब संकेत है कि घर में नकारात्मकता और दरिद्र दोष जमा हुआ है। देखो दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि अस्वच्छता, अव्यवस्था और नकारात्मक ऊर्जा तीनों लक्ष्मी को दूर भगाते हैं। यही कारण है कि देवी लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जहाँ पर स्वच्छता होती है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। इसलिए सबसे पहला कार्य यही है कि अपने घर की ऊर्जा को बनाए रखें। अपने घर की जो 4 दीवारें हैं उनमें नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश ना करने दें। नकारात्मक ऊर्जा जिस घर में होती है वहाँ पर कभी भी माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। कलह कलेश बढ़ती जाती है, पैसा कभी भी रुकता नहीं है, बनते हुए काम धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप लक्ष्मी के निवास को स्थायी करवा सके, माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से निवास करवा सके। झाड़ू लगाने का आध्यात्मिक महत्व क्या है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। झाड़ू सिर्फ गंदगी ही नहीं हटाती है दोस्तों, बल्कि ऊर्जा की सफाई भी करती है। ध्यान रहे, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के बाद घर का वातावरण सबसे संवेदनशील होता है। अगर इस समय नकारात्मक ऊर्जा हटाई जाए तो घर में सुख, शांति, सौभाग्य स्थायी होते हैं। इसलिए झाड़ू लगाना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और अगर इसके पहले सही मंत्र बोल दिया जाए तो यह प्रक्रिया दोगुनी प्रभावशाली हो जाती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के बाद घर का वातावरण संवेदनशील हो जाता है और इस समय नकारात्मक ऊर्जा हटाई भी जा सकती है, जिससे हमारे घर में सुख, शांति और सौभाग्य स्थायी रूप से विराजमान हो जाता है। झाड़ू लगाने से पहले बोले जाने वाला मंत्र कौन सा है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अब आता है आज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। झाड़ू लगाने से पहले आपको सिर्फ 3 लाइनें बोलनी है। वो कौन कौन सी है? ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। देखिए दोस्तों, पहली जो लाइन है वो है ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। यह मैं मेरे हर एक महालक्ष्मी के वीडियो में महामंत्र बताती हूँ, बीज मंत्र बताती हूँ। ये वही मंत्र है, ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। यह पहली लाइन है। दूसरी लाइन है, हे देवी मेरे घर से दरिद्रता का नाश कर। दूसरी लाइन क्या है दोस्तों? हे देवी, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर से दरिद्रता का नाश कर दो। और तीसरी लाइन है, सौभाग्य और सुख का वास भर दो। तीसरी लाइन है, हमारे घर में सुख और सौभाग्य का निवास कर दो। अब सुनो सारी लाइनें एक साथ। जो 3 लाइनें आपको बोलनी है वो है ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। हे देवी मेरे घर से दरिद्रता का नाश कर दो और सौभाग्य और सुख का वास भर दो।
इन शब्दों में अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा है दोस्तों। कैसे आपको बोलना है, इनका नियम आपको कैसे स्थायी करना है वो सुनिए। झाड़ू हाथ में लेने से पहले 3 बार मंत्र बोलें। जब भी आप झाड़ू निकालने जाएं, सफाई करने जाएं, उससे पहले आपको 3 बार इस मंत्र को बोलना है। मन को बिल्कुल शांत रखना है। मन में कल्पना करें कि काली नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। आपके घर में जो भी डरावनी और काली जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से दूर जा रही है, ऐसी आपको कल्पना करनी है। यह आपको अपनी सोच बनानी है और घर में स्वर्णिम प्रकाश प्रवेश कर रहा है। आपके घर में कैसा प्रकाश आ रहा है? स्वर्णिम, स्वर्ण आभा वाला प्रकाश आपके घर में आ रहा है। ऐसा करने से दोस्तों आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए ये भी जान लेते हैं। पैसों की रुकावट खत्म हो जाएगी। अनचाहे खर्चे जो आपके चल रहे थे वो भी सारे बंद हो जाएंगे। घर में बरकत बढ़ने लगेगी। मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगा और भाग्य आपका उदय होगा। बहुत से लोगों ने बताया है कि यह उपाय करने से 1 सप्ताह में ही घर का माहौल बदल गया। दोस्तों यह उपाय इतना पावरफुल उपाय है कि बस 1 महीने आप इसे करके देखिए। आप स्वयं मुझे कमेंट करेंगे जब भी आप यह वीडियो देखें। जब भी आपके पास में यह वीडियो पहुँचे, आप स्वयं मुझे कमेंट में लिखेंगे कि हाँ, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है इस नियम को अपनाने से। छोटा सा उपाय है, एक बार करके देखिए। आपका जीवन कैसे चुटकियों में बदलता है वो आप स्वयं भी नहीं समझ पाएंगे। झाड़ू से जुड़ी ये भूल कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम हमेशा ही करते हैं। मंत्र तभी फलदायी होगा जब आप ये 5 गलतियां ना करें। अब वो 5 गलतियां कौन सी हैं, चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, झाड़ू शाम के बाद कभी भी ना लगाएं। इससे धन का नाश होता है। हमें कभी भी शाम के बाद में झाड़ू अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। नंबर 2, झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाएं। यह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हमें कभी भी अपने पैर से झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 3, झाड़ू छिपा कर रखें। कभी बीच में झाड़ू को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 4, टूटी हुई झाड़ू तुरंत बदल दें। यह विघ्न का कारण बनती है, इसलिए हमें अपने घर में कभी भी टूटी हुई झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, सफाई के बाद घर में धूप दीप जलाएं। इससे ऊर्जाशील हो जाती है। हमें अपने घर में हमेशा ही जब भी हम साफ सफाई करें, धूप दीप और अगरबत्ती हमें जलानी चाहिए। तो दोस्तों, झाड़ू लगाने से पहले मंत्र बोलना एक बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इसका प्रभाव आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप सच में चाहते हैं दोस्तों कि आपके घर से धन की कमी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपके घर में हमेशा ही सुख शांति का वास हो और माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा ही प्रसन्नता के साथ रहें, तो आज से ही दोस्तों इस मंत्र का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। एक बार दोस्तों इस मंत्र को, इस उपाय को आजमा कर देखिए। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत बदल रही है, कैसे आपका जीवन बदल गया है। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत साधारण सा उपाय है, लेकिन एक बार अगर आपने इसे आजमा लिया, एक बार इसका नियम बना लिया, तो आप स्वयं भी नहीं समझ पाएंगे कि कैसे आपका जीवन बदल रहा है। आपके जीवन में अचानक से पैसों की बरसात होने लगेगी। आपका जो भाग्य सोया हुआ था वो अचानक से
उदय हो जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा ही नाराज़गी, झगड़े चले हैं, लेकिन अचानक से प्रेम और मिठास आ जाएगी। आपका मानसिक जीवन कभी भी शांत नहीं था, वो अचानक से शांति आपको प्राप्त होगी। आपके घर में धीरे धीरे बरकत बढ़ने लगेगी और अचानक ही जो अनचाहे खर्चे थे वो भी आपके धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। पैसों की रुकावट है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, बस एक बार दिल लगाकर और मन से इन नियमों को आजमा कर देखिए, फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदल जाती है। वीडियो अच्छी लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहनों, आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपकी किस्मत बदल सकती है। हम में से बहुत लोग सुबह उठते ही ऐसी गलती कर देते हैं जिससे घर की बरकत रुक जाती है, धन दौलत घर में टिक नहीं पाता है। लेकिन आज मैं आपको वो एक खास काम बताने वाली हूँ जिसे सुबह उठकर कर दिया तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसने लगेगा। आपके जीवन में धन, वैभव, लक्ष्मी, सुख, शांति, संपत्ति, सौभाग्य की बरसात होने लगेगी। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपसे बढ़कर इस धरती पर कोई सौभाग्यशाली इंसान नहीं है। हर कोई चाहता है अपने आप को सौभाग्यशाली बनाना, सुख प्राप्त करना, लेकिन ये नहीं जानते कि बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं, कुछ खास काम है जो छोटे छोटे कार्य करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने दुखों को मिटा सकते हैं, अंधकार को हटा सकते हैं। बहनों, ये वो उपाय है जो संत महात्मा लोग भी सुबह सबसे पहले करते हैं और जिसने इसे अपनाया है उसके जीवन में धन की नदियां बहने लगी हैं। ध्यान से सुनना, ये कोई आम उपाय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उपाय है जिससे हमारे जीवन की राह बदल सकती है। हर कोई चाहता है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना। जिसके घर में माँ लक्ष्मी रुक जाती है, बरकत स्थायी हो जाती है, उसके जीवन में सुख, शांति और संपत्ति आने लगती है। लेकिन यह इतनी जल्दी संभव नहीं है। इसके लिए कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, कुछ उपाय है जो आपको करने पड़ेंगे। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो दोस्तों आपके जीवन से माँ लक्ष्मी को कोई नहीं हटा सकता है। हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी अपनी बरकत लेकर आपके घर में निवास करेगी। कहते हैं सुबह आपके मन की पहली ऊर्जा पूरे दिन की किस्मत को तय करती है। अगर सुबह उठते ही आपका मन तनाव में है या फिर आप बिना सोचे समझे मोबाइल उठा लेते हैं या फिर बिस्तर पर ही किसी न किसी बात को लेकर चिंता करने लगते हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के हर कोने में फैल जाती है। यही कारण है कि आपके घर में धन टिक नहीं पाता है, आपके बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं और बरकत भी कहीं ना कहीं आपकी अटक जाती है, रुक जाती है। बहनों, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार की ओर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। पहला कार्य आपको क्या करना है? जैसे ही आप उठते हैं सबसे पहला कार्य आपका यही है कि आप अपने मुख्य द्वार की ओर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। बस ये एक काम, ना कोई मंत्र चाहिए, ना सामग्री चाहिए, ना ही पूजा का कोई बड़ा आयोजन करना है। सिर्फ मुख्य द्वार, जहाँ से धन, बरकत और अवसर आपके घर में प्रवेश करते हैं। प्रणाम करते समय मन में एक ही भावना रखिए, हे लक्ष्मी माँ, मेरे घर कदम रखने से पहले ही मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप उठें
उठते ही आपको अपने मुख्य द्वार के सामने आ जाना है और वहाँ पर खड़े होकर हाथ जोड़कर आपको मुख्य द्वार की तरफ माँ लक्ष्मी को प्रणाम करना है और बोलना है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर कदम रखने से पहले ही मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। बस इतना ही। बहनों, जैसे ही आप सुबह सुबह मुख्य द्वार को प्रणाम करती हैं, आपका मन तुरंत सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। घर के अंदर की अशुभ तरंगे शांत होने लगती हैं और दरवाजे के बाहर की लक्ष्मी ऊर्जा घर में प्रवेश करने को तैयार हो जाती है। घर में छोटे छोटे परिवर्तन आपको दिखने लगते हैं, जैसे कि पैसे की रुकावट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अचानक खोया हुआ पैसा आपको मिलने लगता है, जो आपको कभी प्राप्त नहीं हो रहा था। आपने किसी को दे रखा था, आपका पैसा अटका पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं से आपका वो पैसा आपके पास आने लगता है। घर में अचानक से शांति होने लग जाती है, कामों का बनने लगता है। जो भी काम आपके अटके पड़े थे वो धीरे धीरे गति पकड़ने लग जाते हैं और बनने लग जाते हैं। बरकत में भी धीरे धीरे वृद्धि होने लग जाती है। व्यापार में भी आपको लाभ प्राप्त होने लगते हैं। रिश्तों में भी मिठास आ जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि माँ लक्ष्मी घर में टिक जाती है, घर में निवास करने लगती है। माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाती है। तो बहनों, एक बात बताऊं, बहुत से महात्मा लोग कहते हैं कि जहाँ द्वार को सुबह प्रणाम किया जाता है, वहाँ कभी आर्थिक संकट नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, जिस घर की महिलाओं द्वारा जो मुख्य द्वार होता है, अगर उस द्वार को प्रणाम किया जाए तो कभी भी आपको पैसे की तंगी महसूस नहीं होगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जैसे ही आप सुबह उठें, अपने मुख्य द्वार को आपको प्रणाम अवश्य करना है, क्योंकि द्वार सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता बहनों, बल्कि ऊर्जा का प्रवेश द्वार भी होता है। जिस घर में सुबह द्वार का सम्मान होता है, वहाँ हमेशा ही आनंद, प्रेम, शांति और समृद्धि रहती है। बस एक बात, सिर्फ और सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है, प्रणाम मन से होना चाहिए। जल्दी, गुस्सा या तनाव में प्रणाम किया तो अवसर कम होगा, इसका असर भी विपरीत हो सकता है या फिर धीरे धीरे आपको असर महसूस हो सकता है। आपको हमेशा ही धीरे से, शांत भाव से हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। देखिए बहनों, आप सब जानती हैं कि अगर हम घर के कार्यों को प्रेम से, शांति से करते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर हम किसी कार्य को जल्दबाजी में करते हैं तो वो टूट के बिखर के फैल जाता है। उस कार्य में हमें ज़्यादा समय भी खराब करना पड़ता है और मन भी हमारा खराब हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। कार्य चाहे आप कम करिए, उपाय नियम चाहे आप अपने जीवन में कम अपना लीजिए, लेकिन जो भी करें उसे सोच समझ कर प्रेम से और शांति से ही करें, तभी उसका फल आपको सही समय पर और सही तरीके से मिल पाता है। बस बहनों, आज से ये एक काम शुरू कर दीजिए, आपकी किस्मत आपकी आंखों के सामने बदलने लगेगी। लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आप पर छलकने लगेगा और घर में बरकत का प्रवाह भी तेज हो जाएगा। अगर आप भी आज से ही उपाय शुरू करने वाली हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए जय माता लक्ष्मी, ताकि आपकी नीयत पक्की हो जाए।
एक बार अगर आपने इस नियम को अपने जीवन में लागू कर लिया तो आप स्वयं देखेंगी कि कैसे आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है, कैसे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह होने लगता है। धीरे धीरे आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, पैसे की तंगी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी, जिससे आपके घर में बरकत रुकेगी। अन्नपूर्णा देवी भी आपके घर में प्रसन्न होंगी। सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो बहनों, मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि जो भी बहनें इस उपाय को कर रही हैं, आज से ही अपने जीवन को बदलने की सोच रही हैं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर जय माँ लक्ष्मी लिखें, ताकि मैं समझ सकूं कि कौन कौन सी मेरी बहनें हैं जो इस उपाय को करके अपने जीवन को बदल सकती हैं, अपने जीवन को नई दिशा दे रही हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए हर एक बहनों तक। जो बहनें परेशान हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, उनको यह वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, ताकि उनका भला हो सके, उनके जीवन से आर्थिक संकट दूर हो सके। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद इस वीडियो को देखने और सुनने वाले के प्राप्त हो, और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद से जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है वो सारी आर्थिक तंगी दूर हो जाए। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि।